सुख जाने जय ना हिंद। हक पातशाही, सुख जाने ना हक शक, सुख जाने न रुहे लाड़ के, तो इत इलम दिया बेशक, तो इत इलम दिया बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 16 चौपन नंबर 10 हम चिंतन कर रहे हैं, जिसमें हम वाणी चितवनी करके कहते हैं। चितवनी तो लोग करते हैं। चिंतन करना मतलब कोई उपनिषद का चिंतन करते हैं, कोई रामायण का चिंतन करते हैं, कोई गीता का चिंतन करते हैं, कोई निराकार का चिंतन करते हैं, कोई साकार का चिंतन करते हैं। चिंतन की कमी नहीं है, लेकिन तारतम्य वाणी द्वारा जो चिंतन होता है उसमें परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का नाम, परमात्मा की लीला और परमात्मा का नाम का सुमिरन। तो लीला तो स्वर्ग में भी है इंद्र की, लेकिन इंद्र के चिंतन वाला स्वर्ग में एक शंका बनी रहती है कि पुण्य खत्म होते मुझे फिर जाना होता है, ये रहता है। और वैकुंठ की चिंतन उपासना से होता है, लेकिन उसमें भी एक शंका बनी रहती है। वैकुंठ आदिषु लोकेषु गमनम गमनम प्रभु करके वो चिंतन में एक प्रकार का शंका उपशंका रहती है। और गोलोक धाम के चिंतन अगर कोई करे तो गोलोक के श्री कृष्ण की, राधा जी की लीलाओं की बात आती है। तो लेकिन जिसको गोलोक धाम की लीला, रसरास की लीला, गोलोक धाम मतलब कृष्ण संबंधी चिंतन चलता है, कृष्ण संबंधी ब्रज लीला रासलीला की चिंतन चलती है। तो जिन्होंने गोलोक धाम के चिंतन करके जिसके दिल दिमाग में आ गया, वो गोलोक धाम की व्याख्या से भी उनको राधा जी का, श्री कृष्ण की ब्रज लीला की, रास लीला की इधर तरफ चला जाता है। तो अब गोलोक धाम संबंधी जो लीलाएं ये रहती, लेकिन उनको राधा कृष्ण तो बोलते हैं, लेकिन अनन्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको राधा कृष्ण की जो लीला है, ब्रजराज की जो लीलाएं हैं, उसमें तारतम न होने से क्या होता है कि लीला तो कृष्ण भक्तों ने बहुत उच्च कोटि की चिंतन की। जैसे श्रीधर स्वामी ने तो श्रीमद् भागवत की टीका पहली बार की, श्रीधर स्वामी की टीका उन्होंने रास की व्याख्या की, और उससे उनके बाद भी बहुत सारी टीकाएं हुई रसरास की, लेकिन उनमें क्लियर पिक्चर नहीं आता है कि ये जो चिंतन है रसरास की, इसको अखंडता के विषय में उनका चिंतन हिलता रहता है। शंकाएं पूछने पर शंका क्यों करते हो लीला में, ऐसी बात, लीला की शंका नहीं, अखंडता की शंका है। इसीलिए तारतम्य जब चिंतन से पहला तारतम्य ज्ञान द्वारा अखंड ब्रह्म का लीलाओं में से ये संसार रूपी जो लीलाएं, दुख की लीला जो हुई है, इसका महाकारण क्या है वो तारतम्य बताता है। उसके बाद एक सुख की लीला, ब्रजरास की जो एक सुख की लीला, ये क्यों हुई, उसका भी कारण तारतम्य बताता है। उसके बाद सुख दुख से परे की जो लीला है, परब्रह्म परमात्मा की जो वास्तविक लीला है, उसको चिंतन, ये तारतम्य चिंतन में वो चीज है। इसलिए जब ब्रह्म चिंतन, महाकारण का चिंतन जब होता है, तो वहां पर एक महाकारण का दर्शन होता है
कि अच्छा दुख की लीला इसलिए, ब्रजराज की लीला इसलिए करके, सुख जाने न हक पातशाही इसलिए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप की जो लीलाएं हैं, मैं आत्मा ने उस धनी को, उस परमात्मा की, परब्रह्म की लीला को न जानने के कारण ये सृष्टि की कंसेप्ट आई है। और सुख न जाने हक का शक, परमात्मा का दिल का प्रेम न जानने से खेल का कारण बना हुआ है। सुख जाने न रूहें लाड़ की, लाड़ मतलब प्यार। परमात्मा मैं आत्मा को किस तरह से कहाँ का प्यार देते थे। लाड़ प्यार का अर्थ यह है, सागर अगर राज्य का इशक हृदय का है तो सागर का लहर भी तो है ना। सागर का लहर है कि नहीं? ऐसे ही राज्य का दिल जो है, परब्रह्म परमात्मा का जो दिल है, वो तो प्रेम से भरा हुआ है। वो प्रेम को कैसे रसास्वादन करते हैं? लाड़ प्यार, जो अष्टप्रहर लीलाएं होती है परमधाम में, वो है लाड़। माँ के अंदर वात्सल्य का सागर है, लेकिन बच्चा की जो सेवा करती है, बच्चों की देखभाल करती है, ये उनकी जो प्रस्तुति है वो सागर की लहर की तरह है, उस वात्सल्य की लहर है। ऐसे राजी महाराज का घनीभूत जो उनके हृदय में गंजाना गंजा प्रेम है, वो अष्टप्रहर लीला 25 पक्ष में युग बिखरता है, वो घनीभूत हो जाता है, उसको लाड़ प्यार बोलते हैं। अर्थात इतना आनंद से हम आत्माएं 25 पक्ष में रमते हैं, झूमते हैं, लेकिन ये घनीभूत स्टोर कहाँ है, कहाँ से प्रभावित हो रहा है? ये लाड़ प्यार का महाकारण भी पता नहीं चलने के कारण। तो इत इलम, इत यानी उसके बाद खेल का कॉन्सेप्ट आया, सुरता को भेजा गया और यहाँ सुरता को खेल में इलम दिया गया। तो अब इलम का लज्जत जो है वो दिया, बेशक इलम दिया। तो अब इलम से, बेशक इलम तारतम्य ज्ञान से पता चला कि ये ध्यान चितवानी का कारण तो, महाकारण तो परमात्मा का दिल है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की लीला है। उससे क्या हुआ? इतना ज्ञान और इतना अनुभव दिए कि सारा संसार का चितवानी का अब निशंक होकर के आत्मा निशंक, एकदम निडर होकर के, निडर मतलब अहंकार का निडर नहीं, निरंकार प्लस प्रेममय लज्जत का ध्यान चिंतन। यह है तारतम्य चितवन में चौपाई नंबर 10 तक हमने थोड़ा सा पंडित जी का चौपाई के पीछे जो भाव है उसका दर्शन किया। तो हक अंग सुख खेल में, तो हक अंग सुख, राज्य के अंगों अंगों में जो सुख है उसका मूल्यांकन कर पाए हम यहाँ से खेल में। बेवरा करता हुकुम, तो राज्य महाराज के अपने हुक्म से, अपने स्वरूप का, अपने गुण अंग इंद्रियों का महत्व बताते हुए अभी तक हमने सभी अंगों को दर्शन करते हुए कान से हृदय तक पहुंचे, आंख से हृदय तक पहुंचे, नासिका से हृदय तक पहुंचे, बारी आ रही रसना से हृदय तक पहुंचे। अर्जुन आवे नजरों स्वरूप, ना तो क्यों बरन हवाए खसम। बेवरा करत हुकुम, हुकुम बेवरा कर रहा है, उसका महत्व बता रहा है। तो आगे धामधनी क्या कहते हैं? ये स्वयं श्री इंद्रावती के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं राजीव महाराज इंद्रावती के माध्यम से, लेकिन सुंदर साथ की स्थिति को देखते कहते हैं अर्जुन आवे नजरों स्वरूप। इतना परमधाम का वर्णन करते हुए, इसका महत्व बताते हुए, संसार का नश्वरता का, इसका क्षणिकता का, इसका दुख का वर्णन करके भी यहाँ से भी अभी तक दिल नहीं उठ रहा है हमारा।
संसार से दिल उठना चाहिए ना, नहीं, नहीं उठ रहा है। इसका आप सब कुछ बता दिए, और उसके ठीक उल्टा सत्य की व्याख्या, परम धाम की व्याख्या, अपने परात्म की व्याख्या। फिर भी दिल झूठा नहीं छोड़ रहा है। कितना कठोर जीव बन गया ना। जलचर मिला जलचर हुए, तो बोला अजुन आवे नजरों स्वरूप। हम किसी को न पूछे, न प्राणा जी को देखना है, न किसी को देखना है। प्राणा जी इंद्रावती के हृदय से राजी महाराज बोल रहे हैं, तो सीधा हॉटलाइन जोड़ने का है। जब राज जी ने अपने पातशाही की बात बताई, तारतम्य में अपने इशक की बात बताई, और ब्रज में उनका लीला कैसे की, बंसी के नाद पर कैसे गए, रसरास को कैसे आनंद लिया, सारी बता करके फिर तारतम से त्रवलीला चौथी घर तनी चारों के यहाँ में भोग भी बताए। तो अब अपने आप को पूछें कि इतना कहने पर धनी का अंग अंग का वर्णन, खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी में तो झगड़ा ही हो गया। इतना करने पर भी हम अपने आप को पूछें, धनी का 24 घंटा इस अंतस्करण में धनी का स्वरूप लीला घूमता है, इस वजूद में वो स्वरूप नजर में आता है। तो कहने का मतलब हम तारतम्य चितवनी नहीं कर रहे हैं, तारतम्य चिंतन नहीं कर रहे हैं, इसलिए नजर नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है, अपने आप को पूछना चाहिए। तो वो चीज बता रहे हैं उन्होंने, हमारे अंतस्करण को देख करके, हमारा गुण अंग इंद्रियों को, भाषा को देखते हुए, क्योंकि वो तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपाए जिनके हाथ में डोरी। वो तो तारतम महामंत्र के माध्यम से हमारे दिल में जाके बैठ चुके हैं, और अपने दिल तरफ खींचने के लिए, अपने ध्यान से खींचने के लिए, अपनी चितौनी से खींचने के लिए बुद्धि को जगाया उन्होंने, हमारे गुणों इंद्रियों को जगाया। हमने भी जगने की एक्टिंग जरूर की, लेकिन वो आचरण, वो शैली, वो रस, वो लज्जत है हृदय में, तो वो तो अंदर से जब जान रहे। इसलिए वो स्वयं बोले कि हे रूहें, हे आत्मा, इतना करने पर भी अजुन न आवे नजरों स्वरूप। अभी तक वो नजर नहीं आ रहा है, अभी तक दिल में हृदय नहीं देख, हृदय में परमात्मा नहीं देख रहे हो, अभी तक परात्म में अपना स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है। परात्म का स्वरूप दिखाई देता तो सामने में सिंहासन दिखाई देता। अरे तुम नींद से जागे तो सोया हुआ पलंग और सारा सामग्री दिखाई देती। अभी तक स्वप्न के ही क्षणिक वस्तुओं में तुम लालायित हो रहे हो। कब उठ पाओगे, कब उठ पाओगे करके धनी बता रहे हैं। ना तो क्यों वर्णवाय खसम, ओ तुमको स्वरूप का नजर नहीं आ रहा है, नहीं तो क्यों वर्णन करते, ले नहीं तो क्यों वर्णन करते, बोल रहे हैं। तो दर्शन नहीं हुआ तो वर्णन कैसे कर दे, दर्शन हो रहा है इसे तो वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, तुम दर्शन को और वर्णन को दर्शन वाले से वर्णन कर ऐसा। बस राजी महाराज श्री इंद्रावती के तहदिल से बैठ करके हमें कितने लॉजिकल बात कर रहे हैं। हमारी आदत है परमात्मा के विषय में बोलने का, हमारी आदत है परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने का, है ना। तो के आशिक
माशूक की गुनाहगान देख करके बोलती कि डूबती है? मेरा पति का अंग ऐसा 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 करके पतिव्रता हल्ला करती है क्या? हैं? बस ये लक्षण कहाँ दे रहे हैं? इसीलिए पहले पितु शरबत मौत का क्यों बोला? तो इंद्रावती तब व्याख्या कर दे। अच्छा, इंद्रावती से अपने प्रवचन को अपने व्याख्या को इंद्रावती से कंपैरिजन कर रहे हो, तो यही कंपैरिजन करोगे करके धानी ने एक क्ल्यू डाल दिया। इंद्रावती तो मैं तो अपनी दे रही, वो तो पहले पितु शरबत मौत का, वो तो वर्णन करते करते जा चुकी थी, यानी चिंतन में उठ सकी थी। उसको तो खड़ा किए, इसलिए बोला ना बेवारा कर तक हुकुम बोला ना। तो हक अंग सुखल खेल में बेवरा करा था हुकुम, इंद्रावती ना करा था। इंद्रावती को तो बस वो है ही नहीं, वो तो डूब रही है, वो तो रसा मगन भाई सो क्या गावे। इसलिए हुकुम कह रहा है कि तुम बोल रहे हो अभी तक, तुम्हारी बुद्धि प्रयास कर रहा है कि हम गनती करें धनी की 5 हार 4 हार, उसका डिजाइनिंग गिनती करें, शोभा को करें। बुद्धि अभी तक प्रयास कर रही है कि वो व्याख्या करे। ये बुद्धि की खुराक संसार में लगने से तो बहुत अच्छा है। परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप श्रृंगार के ऊपर चिंतन करना बुद्धि को चिंतन को बहुत अच्छी बात है, वो तो करना ही है। लेकिन यहाँ तो सुरता से ब्रह्मात् परम धाम की व्याख्या तो वो तो साइलेंस है, वो तो बोल ही नहीं सकती। और अगर आवाज निकल गया तो हुक्म निकालता है, कुछ काम करने के लिए निकालता है, वो अपनी बस की बात नहीं है। इस तरह से अपने को संसार से बेहोशी और परम धाम का व्याख्या हो रहा है कि संसार भी दिखाई दे रहा है और परम धाम की व्याख्या भी हो रही है। अगर दो तो फिर नहीं बनेगा, एक तरफ तो मरना चाहिए। उस अवस्था से बोल रहे हैं सुंदर साध से। इसीलिए अब व्याख्या करने की बात तो छोड़ दीजिए, ये लक्षण इतना कम से कम जीवन में उठाएं कि राज्य को चिंतन करते समय, राज्य के अंगों को चिंतन करें। 1 घंटा 2 घंटा जो हम चिंतवनी करते हैं कम से कम राज्य के पास बैठने का, तो उस समय में संसार नजर में ना आए, सिर्फ आत्मा से परमात्मा के साथ हों। और ये गुण अंग इंद्रियों का जो आवाज है, इनका जो विषय है, वो सब तिरोहित हो जाए। तो कुछ खुशबू सुरता आत्मा परम नाम की करती है, पाती है। इसलिए बीच बीच में श्रृंगार ग्रंथ है, बीच बीच में राजी महाराज बहुत हैवी डोजेस हमारे अंतस्करण में डाल देते हैं। और एक बार ये सुनने के बाद फिर 2 बार, फिर 3 बार होते हुए 12 बार झकझोरते रहना चाहिए। तो धनी की कृपा से करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, जैसे हमारा चिंतन रूपी क्रिया जाते हुए धनी कृपा करेंगे। तो फिर कुछ झटका ऐसा लगे कि संसार से बिल्कुल विमुख हो जाए और एक ही स्वरूप नजर में आए। हक्के हमरु हों वास्ते अनेक बचन कहे मुख, सोरु हैं जागे हक इश्क का अपन लेसी अर्श में सुख। हक्के हमरु हों वास्ते अनेक बचन कहे मुख, अपने मुखारविंद से रसना से बहुत कुछ 25 पक्ष परम नाम अष्टप्रहर लीला में बहुत कुछ। तो कैसे अनुभव करें? तो 18 वाणी में जो चीज बताई गई है उसको यहाँ के मस्तिष्क से देखा जाए तो बहुत कुछ है। इतना भी हमारा हृदय में ले कि 18 वाणी धनी हम रूहों के वास्ते कहे अनेक वचन, उसी रसना से कहे। तो ये सारी संसार व्यवहार में यहाँ के मन बुद्धि में
वो स्वरूप को डाल करके सुरता तक पहुंचाएं और सुरता उस स्वरूप को लेकर के परात्म में उठे। उसके बाद ये 18 दुर्वाणी का चिंतन भी सुरता के लिए तो बहुत है, लेकिन परात्मा में पहुंचने के बाद फिर श्री इंद्रावती कहती है परात्मा के आगे तो, परात्मा के पास तो ऐसे 18 दुर्वाणी अनंत अनंत वाणी। सो रूहें जागे हकैशक, आपन लेशी अरस में सुख। उसके बाद स्वयं सुरता अरस के सुख लेगी। सुख आने का दिया हक रसनाएं, इसलिए हक रसना से संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का बातें और 18 वाणी की बातें सब हक रसनाएं। और सुख अलेख अलेख अनेक, सो जागे रूहें सुख पावहीं ताते रसना सुख अभिषेका। इंद्रावती आत्मा कहती है तो हमने बता दिए हैं, लेकिन जो आत्मा स्वयं जाग करके इसका अनुभूति करती है और वही समझ पाती है। इस तरह से धनिया आगे कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज थोड़ा सा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो मैं आज यहीं रखता हूँ। इस दिन में इसको ठीक ठाक ठोक ठाक करके फिर उपस्थित होंगे। सुखाने का दिए हक रसनाएं और सुख लेखे अनेक, सो जागे रूहें सुख पावहीं ताथे रसना सुख अभिषेक, ताथे रसना सुख अभिषेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।